मदरसों पर एक्शन, सियासी टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध संस्थानों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बिना पंजीकरण यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन और मान्यता के जो मदरसे चल रहे थे उन्हें अब कानूनी धरातल पर लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हम किसी भी संस्था पर सिर्फ इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वह शिक्षा से जुड़ी है। कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को सुरक्षित भविष्य दें और यदि किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से बने मदरसों और ईदगाह पर एक्शन लिया गया। 80 से ज्यादा मदरसों को सील कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल सीमा से सटे तमाम जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई रविवार को भी की गई। रविवार को भी पीलीभीत, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और लखीमपुर खीरी में तमाम स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। श्रावस्ती में शासकीय भूमि पर बने अवैध मदरसे ईदगाह पर कार्रवाई की गई। सरकार एक संदेश दे रही है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज है। अवैध मदरसों पर जब भी कार्रवाई होती है तो विपक्ष सवाल उठाना शुरू कर देता है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक खेल है और इस कदम को सियासी रंग देने की खूब कोशिश भी की जाती है। लेकिन क्या सरकार ने ये कदम सिर्फ वोट बैंक के लिए उठाया है या फिर ये एक जरूरी कदम है जिसे उठा लेना चाहिए था बहुत पहले ही, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, बच्चों के भविष्य को सुधारा जा सकता है? क्या ये सिर्फ कानून के पालन का मुद्दा है या फिर कुछ और? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन क्या कुछ अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। विशेष रूप से जो बॉर्डर एरिया है और उससे 0 से 10 किलोमीटर की परिधि में जितने संस्थाएं हैं उनका परीक्षण चल रहा है। तो इसमें से जो ग्राम सभा शासकीय भूमि पर निर्मित हैं अथवा जो मान्यता के जो मानक हैं वो पूरे नहीं करते हैं, उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की गई है। लगभग 30 संस्थाओं के ऊपर अभी तक कार्रवाई की गई है। मदरसों पर एक्शन अब शुरू हो चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज है। आपको बता दें 300 से अधिक अवैध कब्जों को मुक्त कराया गया है, उन पर एक्शन लिया गया है। एक हफ्ते के अंदर 80 से ज्यादा मदरसों पर एक्शन लिया गया है, 80 से ज्यादा। और इसे पूरे मामले पर अब सियासत है। अवैध मदरसा, मजार, सब पर बाबा का बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। इतना ही नहीं, कुछ मदरसों को नोटिस भी थमाया गया है, कुछ को सील कर दिया गया और कुछ ऐसे मदरसे जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वो तब जब नोटिस दे दिया गया था, कोई जवाब नहीं मिलता है, उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जो मदरसों ने दस्तावेज दिए हैं उन्हें सील किया गया है, हालांकि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से यह एक्शन लिया गया। अवैध मजार और मदरसा इन सभी पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। कुछ ही देर में हमारे साथ डीपी यादव भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन है। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले नवीन जी आपके पास ही आऊंगी। नवीन जी, क्योंकि अब जिस तरीके का मंजर है, इससे पहले भी कई बार अवैध मदरसों, मजारों पर कार्रवाई की गई है, बुलडोजर भी चला, उन्हें सील भी किया गया, लेकिन अब जिस तरीके का ये राजनीतिक माहौल बन चुका है उसमें ये कहा जा रहा है कि आप एक राजनीतिक एजेंडे के साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं प्रशासन की मदद से। नमस्कार, प्रणाम श्रुति जी आपको और सभी चैनल के हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को। देखिए, आज मैं एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ। वास्तव में अगर कुछ सही करने के लिए हमारे माननीय योगी जी और हमारी सरकार कुछ अच्छा कदम उठाती है और अवैध मदरसों पे या अवैध जमीनों पे कब्जा करने वालों के खिलाफ अगर सरकारी कार्रवाई की जाती है तो विपक्ष उसको सराहना नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी सरकार में वो कर नहीं पाए। अब उनको इसमें चुनावी मुद्दा नजर आएगा। अरे, सरकारी जमीन पर कोई मदरसा, मस्जिद का उन्मूलन करता है तो क्या उसको रखना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? ये सरकारी लिखा पढ़ी के वस्तु तो होता है ना। अगर किसी अवैध जमीन करके उस पर कोई बिल्डिंग बना ले और उसको सरकारी जमीन है तो उसको गिराएंगे तो हम चुनाव के लिए गिराएंगे। सोचना सिर्फ इतना है कि इनके पास कुछ लेकिन सवाल ये नहीं है ना नवीन जी, 11 साल से आपकी सरकार है,
8 साल हो गए हैं सरकार को, योगी सरकार को। आप 6 दिन में 80 से ज्यादा अवैध मदरसों पर एक्शन ले लेते हैं। उससे पहले क्या कर रहा था प्रशासन? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। अब जब ये सरकार बनी तो सरकार के पास जो लिखा पढ़ी की तैयारियां की जाती हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन में तो कोई कर नहीं सकता। जब उत्तर प्रदेश के चलिए, एक दिन में नहीं, आप 6 दिन में 80 से ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई कर लेते हैं। 1 हफ्ते के अंदर इससे ज्यादा मदरसों पर कार्रवाई हो गई। नवीन जी, आप कह रहे हैं कि चलिए 1 साल का टाइम ले लीजिए। सरकारी तंत्रों के हिसाब से जितनी भी जानकारियां इकट्ठा की गई सभी जिलों के हिसाब से, बॉर्डर पे जिलों में प्रशासन को सारी, जब जिलों प्रशासन की फाइलें इकट्ठा हो रही हैं उनकी ऐसे नहीं किसी के यहाँ बुलडोजर भेजेंगे भाई। हम उस जमीन की जांच करते हैं, डीएम, एसडीएम, सदर, तहसीलदार, इन सबकी जब जांचें चलती हैं, महीनों लग जाते हैं सरकारी जांच करने में। तो जब वो जांच करके जांच की प्रक्रिया की फाइल ऊपर आती है तब मंत्रालय से संशोधित होती है, तब उसको सरकारी कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। भाई, इनके सरकार में क्या हुआ? अगर ये काम सपा सरकार या बसपा सरकार ने किया होता तो आज 20-25 साल के बाद सरकार जब भाजपा की आई है तो वो सही काम करने के लिए शुरुआत तो करेगी ना। अब हमें 7-8-10 साल में काम करने का अवसर मिला है। आप ये देखिए, 2017 से हमने कितनी अवैध जमीनें भू माफियाओं से आजाद कराई है, कितनी जमीनों पे इनके कब्जे थे वो सब आजाद कराए हैं। गरीबों की जमीन छीनने वालों में इनका प्रथम नाम था। आप ये सोचिए, ये एक दिन का काम नहीं है। उत्तर प्रदेश 27-28 करोड़ लोगों की आबादी है और सभी जिलों में समांतर रूप से थोड़ी बहुत कमियां थी, उनको सुधारने में समय लगता है। 10 साल हमको मिले हैं। आप सोचिए, 8 साल महाराज जी के हो गए हैं और हमारी केंद्र में 10 साल। तो जब दोनों का सामंजस्य बना, हमें सरकारी जमीनें हमारे कागजों पर कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रही है। उन पे बिल्डिंगें अवैध बन गई, मस्जिद अवैध बन गए, मदरसे अवैध बन गए। अच्छा, आप एक चीज बताइए, सरकारी जमीन तो कुछ तो ऐसे मदरसे हैं नवीन जी, आप बताइए, जो आपके शासनकाल में लोग कह रहे हैं कि 4 साल से हम चला रहे थे मदरसा, तब प्रशासन क्या सोया हुआ था? उस वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, तत्काल कार्रवाई करिए ना। ये 1 साल सोने के बाद फिर ये कार्रवाई क्यों होती है? श्रुति जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी का एक सर्वप्रथम विचारधारा है। अगर किसी भी अवैध जमीन को कब्जा कराने में किसी अधिकारी की भी संदेह भूमिका है, कर्मचारी की भी संदेह भूमिका है, तो आप भली बात समझ लीजिए, सरकार बख्शेगी नहीं। और ये सरकार जीरो टॉलरेंस के हिसाब से चल रही है। अगर ये 4 साल पहले, 5 साल पहले भी मदरसे गलत जमीनों पर, ठीक है। डीपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं यादव जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस चर्चा में। लेकिन सवाल ये है, जैसा कि अभी नवीन शर्मा जी बोल रहे थे कि जीरो टॉलरेंस के साथ ये तमाम कार्रवाई की जा रही है, यानी कि अवैध कब्जा किया जाएगा तो बुलडोजर की कार्रवाई से डरने की बात नहीं है, होगा ही होगा, ये निश्चित है। यादव जी जी, श्रुति जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जीरो टॉलरेंस कहाँ चला गया है ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश प्रताड़ना के लिए जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं जो बुलडोजर की संस्कृति विकसित की है योगी आदित्यनाथ जी ने, उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी किया हुआ है और कहा है कि इस तरह से लोगों को डराना धमकाना उचित नहीं है। आज देखिए, अभी पिछले दिनों जिस प्रकार से बुलडोजर के माध्यम से एक गरीब परिवार के घर को उजाड़ने का काम किया जा रहा था और वहां से एक बेटी अपनी किताबें लेकर भागी, वो कितना मार्मिक दृश्य था। जो अवैध कब्जा कर रहे हैं यादव जी, सुनिए, उनको डराने की जरूरत नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? गुलाब का फूल भेंट करें कि और अवैध कब्जा करिए? आप कह रहे हैं उनको डराने की जरूरत नहीं है, उन्हें डराना चाहिए, तो और अवैध कब्जा होगा, फिर तो परेशानी और बढ़ जाएगी। यादव जी, संपत्ति समझना ये कहाँ का ध्यान में आए है? अपने हिसाब से वैध और अवैध का निर्धारण कर रही है सरकार। ना तो कोर्ट को मान रही है और ना तो किसी के कागज या पेपर को मान रही है। तो ठीक है, सरकार मनमानी कर ले, लेकिन जनता के दरबार में सब लोग देख रहे हैं। जब जनता कोर्ट का न्याय मानती है, सरकार कोर्ट का सम्मान करती है, नहीं चलेगा। भी बोला है 2027 में उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जी की विदाई निश्चित है। आप सब यही सपना देखते रहेंगे, विदाई करानी है, सगाई करानी है। आप लोग कार्रवाई अच्छी होती है उसकी सराहना नहीं करते हैं। आप योगी जी की विदाई कर देंगे। यादव जी, आप 27 करोड़ जनता के मालिक हैं, आप विदाई कर देंगे। तो उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, करणी सेना के। ये तो मनोबल है आपका। 24 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती है समाजवादी पार्टी, मनोबल है आपका कि आप सोच रहे हैं कि 27 में सत्ताधीश आप ही बनेंगे। नवीन शर्मा जी, रुकिए, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अवैध कब्जों पर यह कार्रवाई की गई है, इससे परहेज नहीं होना चाहिए, चाहे वो विपक्ष में कोई बैठा हो या पक्ष में कोई बैठा हो।
अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है ना, उससे मुक्त कराया जा रहा है। जी श्रुति जी, आपने अच्छी बात कही। अगर अवैध कब्जा है तो हम भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि उससे से कब्जा हटाना चाहिए, लेकिन ये सरकार वैध और अवैध अपने हिसाब से तय कर रही है ना। जो उसमें उचित है उनको भी कहीं ना कहीं ध्वस्त क्या करने का मानक काम है कर सरकार रही के पास, किस मानक के आधार पर वो तय किया जा रहा है, बताइए यादव जी। ये सरकार तानाशाही पर उतारू हो गई है अभी भाई। मैंने आपने इतनी बात सारी सुना? रिपोर्ट्स देखी हैं जिसमें वो खुद जो मदरसा चला रहा है वो ओनर खुद आकर ही कहता है कि हमारे पास ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी लेकिन हमारे पास अदर डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन फिर भी हमारे मदरसे को सील कर दिया गया। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे उसके बाद आप मदरसा चलवाएंगे तो फिर तो एक्शन लिया जाएगा। ये बताइए, अगर उस सरकार में भ्रष्टाचार है और मदरसे का रजिस्ट्रेशन अधिकारी नहीं कर रहे हैं तो सरकार को क्या चाहिए? अगर उसके सारे पेपर दुरुस्त हैं तो मदरसे का रजिस्ट्रेशन कर दे। ये कहाँ का न्याय हुआ कि मदरसे को ध्वस्त कर दे? सरकारी जमीन पे आपकी सरकार ये रजिस्टर्ड करती थी, आपकी भाजपा जमीन सरकार नहीं नहीं है। करती। सरकारी जमीन क्या होती है? सरकारी जमीन की परिभाषा जानते हैं आप? नहीं जानते हैं आप। केवल सरकार लोगों को सरकारी जमीन अगर किसी को पट्टा की जाए, परमिशन की जाए, अगर उसका नवीनीकरण किसी और संस्था के खिलाफ है तो नियम कानून के हिसाब से होगा ना, जहाँ मन होगा वहीं शुरू हो जाएंगे। आपकी हार सुनिश्चित है, इसीलिए आप बौखला गए हैं। आप एक देखिए, आप सिर्फ चुनाव की अरे यादव जी, इसे भी चुनाव के रंग में मत ढालिए, ये चुनाव से बहुत हटकर है यादव जी, समझिए। यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा ना, आपको सियासी मंच दे दिया गया। दिल्ली दूर है भी 27वां विधानसभा चुनाव, मुद्दे पर रहिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं ये बताइए। पक्ष भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आप विशेष समुदाय के वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप उसलिए बौखला जाते हैं क्योंकि 300 से ज्यादा अवैध कब्जों पर यह कार्रवाई हुई है, 80 से ज्यादा अवैध मदरसों और मजारों पर कार्रवाई हुई है। तो 300 में कितने ऐसे मकान आते हैं, कितने ऐसे ऑफिस आते हैं, सब पर कार्रवाई हुई है। जो भी अवैध है सब पर कार्रवाई की जा रही है। जी यादव जी, जी श्रुति जी, मेरे कहने का आशय सिर्फ एक है कि ये सरकार कहीं न कहीं बाय दो करके टारगेट करके विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, दलितों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, पिछड़ों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। इनके करणी सेना के लोग एक दलित सांसद को धमकी देते हैं, उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, तो सरकार कुछ नहीं कर पाती है। बताइए सब इनका बुलडोजर गया हुआ है, क्यों नहीं बुलडोजर गिरा हुआ है? उसका काम कर रही है। आप बिल्कुल भूल रहे हैं, अगर किसी महापुरुष को आप अशब्द कहेंगे तो ये सम्मानजनक बात है, पैदा करने का काम कर रही है। आपके पास कोई बात नहीं है, आपकी कोई बातें बताइए। रामजी लाल सुमन के ऊपर नवीन शर्मा जी बताएंगे हमला हुआ था। अरे फिर आप चले गए रामजी लाल सुमन पर। यादव जी, रामजी लाल सुमन पर क्यों हमला किया गया, उन्होंने क्या बयान दिया था, कितनी बार चर्चा करेंगे आप? अपराध करने की इजाजत योगी सरकार नहीं देती है। जिन लोगों ने भी इस तरीके की कृत्य किए उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में। ये लोकतंत्र है, कानून का राज है। ये भारतीय जनता पार्टी दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को डरा धमका करके रखने का काम कर रही है, उनकी आवाज को दबाने का काम कर रही है। आप ये भूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी सुश्री मायावती जी दलित परिवार से आती है और उनको भी भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। आपके यहाँ समाजवादी पार्टी ने उनको तो लोकसभा में 2019 में यूज किया और बाहर कर दिया। आप क्या दलितों का सम्मान करेंगे? आप क्या दलितों का सम्मान करेंगे? आप लोग तो अपमान करने का काम करते हैं। अभी आपके आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की तस्वीर महापुरुष भारत अम्बेडकर साहब के बराबर में खड़ी कर दी गई। क्या बात करते हैं आप सही तथ्य की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश सरकार का नियमावली को आप पढ़िए, अवैध जमीन पे किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये योगी सरकार दलित समुदाय आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। अयोध्या में आपने 2027 में मिलिएगा। 2027 में आप ऐसे ही महाराष्ट्र में चिल्ला रहे थे, ऐसे हरियाणा में चिल्ला रहे थे और दिल्ली में तो आप ओवर कॉन्फिडेंस थे। कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, सब जानती है।
जैसे दलितों के ऊपर से अत्याचार समाप्त नहीं कर सकते। रिपोर्ट बताती है, झूठ मत बोल रहा हूँ, रिपोर्ट कह रही है आपकी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप रोकने में नाकाम हो रहा है। रोकने की बजाय विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर सड़क से हमको निकलना पड़ा दलितों के सम्मान में, भारतीय जनता पार्टी के लोग निकले सड़क पे ताकि सम्मान बचा रहे। आप लोगों ने जो तांडव मचाया है उस तांडव का जवाब 2007 आप चुनाव देख रहे हैं सर, आप सरकारी कार्रवाई में चुनाव को देखते हैं, यही कमी है विपक्ष पार्टी की, यही कमी है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आप लोग हमेशा ही मुद्दों से भटक कर बात करने लगते हैं। चर्चा में आए हैं, आपको लगता है ये सियासी मंच दे दिया गया जिसमें आप कुछ भी कह जाएंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद मतीन खान जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है खान साहब आपका। सवाल यही है, क्योंकि एक तरफ नेपाल से सटे जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सब जिलों में जितने भी अवैध कब्जे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। एक हफ्ते के अंदर 80 से ज्यादा मदरसों मज़ारों पर यह एक्शन लिया गया है। किस तरीके से मुस्लिम समुदाय से देख रहा है? देखिए, मुस्लिम समुदाय इस तरह से देख रहा है कि जिस तरह से संविधान का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का अपमान किया जा रहा है, उसको जो है किस तरह से उसका मिसयूज किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के सिर्फ के वहाँ पर बहराइच में, श्रावस्ती में और उस खित्ते में, बॉर्डर इलाके में जो मदरसे 1974 में 40 साल 20 साल पुराने मदरसे हैं उनको अवैध बता करके, एक तरफ तो ये कानून होता है कि जिस तरह से 20 साल 10-12 साल तक के जिसका कब्जा है, अगर वो कब्जादार जो है वो मालिक की हैसियत रखता है, मगर जहाँ पर 20 साल और 40 साल और 70-75 साल पुराने जो मदरसे हैं वो मदरसों को जो है आप जो है अवैध बता करके उन पर बगैर किसी कारण बताए उनके ऊपर जो है आप सील बंदी का कानून ला रहे हैं, सील बंदी कर रहे हैं। वहाँ का डीएम जो है वो बिल्कुल जिस अंदाज में हिटलरों की तरह से बैठा हुआ है और वहाँ आकर के वहाँ पर जो एक डेलीगेशन जाता है लोगों से मिलने के लिए, उससे डेलीगेशन से मिलता नहीं है। तो ये हिटलर शाही निजाम है। इस निजाम के तहत आप जो कमजोरों को चाहेंगे दबा देंगे। आप जिस तरह से दलितों को के नाम पर आप लालजी सुमन को जिस तरह से, तो आई नहीं खान साहब, 300 से ज्यादा अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है, उसमें आते हैं 80 से ज्यादा मजार हुए, मदरसे हुए, उन्हें सील कर दिया गया। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है सर, सुन लीजिए। अवैध थे इसलिए कार्रवाई की गई, अगर दस्तावेज बाकी तमाम मदरसों की तरह दिखा दिया जाता तो शायद ही कोई कार्रवाई होती। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो रोका जाएगा। बाकायदा 1974 में मान्यता प्राप्त है वो मदरसे जिनको यूडाइस पोर्टल पे हैं, जो मदरसा की साइट पर जो पोर्टल पे हैं, जिनकी सारी जांच पड़ताल हो चुकी है, वो वैध है। उन वैध मदरसों को अवैध बता करके उनके ऊपर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। डीएम क्यों नहीं मिल रहा है? वहां का डेलीगेशन गया, डीएम नहीं मिल रहा है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? ये संविधान का मजाक नहीं उड़ाना है तो क्या है? ये वहां पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है जो दस्तावेज दिखा रहे हैं। हालांकि अगर ऐसे कोई है, मैं खान साहब आपको कहना चाहूंगी, तो उन्हें कानून का सहारा लेना चाहिए, सीधे अदालत जानी चाहिए। जिलाधिकारी से सबसे ज्यादा उनके पास ताकत होती है। पहले मदरसे को जो बच्चे वहां पर सैकड़ों की तादाद में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आपने जो है मदरसा बंद करके उनको जो है वो कर दिया। जिस तरह से आपने प्राइमरी और जूनियर स्कूल को बंद करने के लिए, खान साहब सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए सर। उन बच्चों का भविष्य उतना ही असुरक्षित हो जाएगा। क्या वो सुरक्षित है? आपको लगता है कि अवैध जगह पर वो पढ़ाई कर रहे हैं, एक तालीम ले रहे हैं, क्या उनके लिए वो वाजिब है, वो सही है? आपको लगता है? 1974 से मदरसा चल रहा है, मान्यता प्राप्त है। कैसी बात कर रही हैं आप? आपको मालूमात है कुछ? मैंने आपको बहुत सारे डेटा दे दिए हैं।
मैं डेटा दे दूंगा आपको। सुनिए खान साहब, आप आप डेटा मुझे ट्रांजैक्शन की डेटा बात देने से करेंगे, पहले डीएम क्योंकि क्यों आपको नहीं मिल रहा है? सील कर डीएम दिया क्यों मुंह गया चुरा है। रहा है? मतीन खान डीएम साहब, क्यों मुंह चुरा रहा है? हाँ, डीएम क्यों मुंह चुरा रहा है? वहां जब डेलीगेशन जाता है मिलने क्यों नहीं मिलता है? ये तो ये आपको कौन सी डीएम से गुंडा बात राज करनी है होगी ये? या फिर हिटलर आपको शाही हायर चलेगी? अथॉरिटी को ये शिकायत देश करनी हिटलर शाही होगी। से चलेगा, ये संविधान पे चलेगा। खान जी, आपको या तो अथॉरिटी के पास जाके शिकायत करनी होगी, ये तो प्रशासनिक, आप प्रशासनिक अथॉरिटी के पास जाइए, इस पर शिकायत करिए, लेकिन अगर दस्तावेज नहीं दिखाएंगे तो फिर कार्रवाई होगी। दस्तावेज है, दस्तावेज होने के बाद नवीन उनके शर्मा जी, स्टेटमेंट है कि साहब हमको मतीन ऊपर से खान जी का आदेश कहना है उनके सील पास करने ऐसे के कई आदेश मदरसे है। हैं जिनके ये पास सिर्फ गुंडा दस्तावेज राज तो चल रहा है, है, लेकिन फिर भी उन ये पर एक्शन लिया सिर्फ गया, हिटलर शाही संविधान का दिखाते हुए, उल्लंघन किया गुंडागर्दी जा दिखाते रहा हुए। है। हाँ, ये सुनिए। मुसलमानों के विरोध में हम्म, ये इस तरह का टेरर बनाया जा रहा है। सरकार जो है मुसलमानों से डरे भी है, इसीलिए उसने जो है मुसलमानों के लिए 107-16 के नाम पर पे हजारों लोगों को 10-10 लाख रुपए के नोटिस दे रखे। ये मुसलमानों से डरी ये हुई है सरकार, या आतंक फैलाया जा रही, कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सरकार क्यों डरी डरेगी, हुई है प्रशासन क्यों मुसलमानों से। डरेगी? वो मुस्लिम इसलिए हिंदुस्तानी आप है, पूरे उन्हें भी उत्तर उतना ही प्रदेश के अधिकार है। डाटा देख लें। सुनिए खान जी, बहुत मेरी बात दुखद सुनिए, बात है। उतना ही बहुत अधिकार उनका भी है। यहाँ पर अवैध तरीके से रहेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, 300 से ज्यादा मकानों पर अवैध कब्जों पर कार्रवाई हुई है। ये डरने वाला शब्द आप इस्तेमाल नहीं करें, टेरर वाला इस्तेमाल नहीं करें, शब्दों का चयन सही से करें सर, प्लीज। उस बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लोग सड़कों पे ना एहतजाज न करें, इसलिए डराने और धमकाने के लिए ये मदरसों को बंद करने की साजिश है। ये डराने और धमकाने की राजनीति चल रही है। ये संविधान के विरुद्ध काम किया जा रहा है। मतीन खान जी, अगर अवैध कुछ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध को आप कब तक छूट देंगे और क्यों छूट देंगे? वजह तो देनी चाहिए ना। अरे अवैध नहीं है, अगर शिक्षा के पर्दे के पीछे आप कुछ और तालीम देंगे और बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो एक्शन लिया जाएगा। मतीन खान जी, वो बच्चे भारत के भविष्य हैं। आप योगी सुनिए, मोदी का है, बिल्कुल आप वो चला रही हैं, आप बात दूसरे की तो सुनेंगे नहीं। मतीन खान जी, मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपको पूरा मौका दिया। ये तो विडंबना है विपक्ष की। खैर नवीन शर्मा जी, हिटलर शाही दिखाई जा रही है, नहीं है, सुन लीजिए। ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मुसलमानों को दहशत में लेने के लिए संविधान मतीन खान जी ये देता है? संविधान कौन सा संविधान ऐसा इजाजत दे रहा है कि अवैध चीजें चलाइए, अवैध मदरसों में बच्चों का भविष्य के साथ आप इस तरीके से खिलवाड़ करिए? नहीं कोई देता है। बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल ही मजाक नहीं, मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवीन शर्मा जी, अब मैं दूंगी नवीन शर्मा साहब। मैं खान साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। भारतवर्ष हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अनेकों धर्मों से जाना जाता है, और आप एक ऐसी बात कर रहे हैं कि भारत का मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हमारे भारतीय मुसलमानों से डरेंगे? अरे हम सब भाई भाई हैं। आप जैसे व्यक्ति लोगों में गलत धारणाएं पैदा कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास मान्यताएं हैं, जिनके पास जिन पोर्टल पे है, जो सारे पोर्टल पे मौजूद है, उसको बंद किया जा रहा है। कौन सी बात है? ये कौन से संविधान की पार्ट में लिखा हुआ है कि आप शिक्षा संस्थाओं को बंद कर देंगे? सरकार ने क्या कहा, टाइम भी दिया, आपके डॉक्यूमेंट देखने का, सर्वे करने का, सब कुछ आपको मौका दिया। आप लोगों ने सब कुछ दे करके पोर्टल पे इंद्राज है, यूडाइस पर है। कहने का मतलब, और अरे आपको मालूम ही नहीं था। सुनिए तो, अरे साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए तो। खान साहब, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब मुझे सुनिए। सरकार की बात पक्ष रख रहा हूँ मैं, सुनना चाहिए। श्रुति जी को आप बता रहे हैं मोदी जी की से, ये क्या है? वो एंकर है भाई, सम्मानित महिला। नवीन शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा खान साहब जी, जो भी मदरसे अवैध थे, उनके अंदर पढ़ने वाले बच्चों को सरकार, जो वॉलिड मदरसे हैं, उनके अंदर ट्रांसफर कराने को भी डीएम को आदेश है। आप चिंता मत कीजिए, किसी बच्चे का भविष्य सरकार नहीं खराब कर सकती। हाँ, अवैध मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन अवैध बच्चों से जो फीस ली जा रही है, वो तो अवैध ली जा रही ना, उसका कौन चार्ज देगा? वो बच्चों के भविष्य, परिवार से पैसा। मदरसे में कोई फीस नहीं ली जाती, आपको अगर बच्चों के भविष्य के साथ मजाक होगा तो कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, डीपी यादव जी, समय का अभाव है। नवीन शर्मा जी, मतीन खान जी, डीपी यादव जी, कहाँ से लेकर के बात रखिए अपनी। देखिए श्रुति जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है और सरकार समाज के अंदर एक डर और भय का माहौल पैदा करना चाहती है।
और इसका जवाब 2027 के चुनाव में चाहेंगे गुंडागर्दी करेंगे, जो चाहेंगे आप करेंगे, मुसलमानों को दबाएंगे, कमजोरों को दबाएंगे, शिक्षा के विरोध में काम करेंगे, शिक्षा के मंदिर को आप बंद करने का काम करेंगे। प्रदेश के उपचुनाव में भी आपने देख लिया जनता ने किसका हिसाब किया, कानून का माहौल उड़ाया जा रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और इसकी कहीं न कहीं जो है खबर लेगी। मैं मतीन खान जी आपको एक ही जवाब देकर जाना चाहूंगी। एपीजे अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान का हर एक बच्चा उनका नाम जानता है, दुनिया में भी उनका नाम सभी लोग जानते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें भारत में दबाया गया, इसलिए क्योंकि एक पहचान देने की कोशिश की गई है। सही दिशा में जो भी जाएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसके साथ मजबूती के साथ सभी लोग खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है, आप सभी से इजाजत चाहूंगी। नवीन शर्मा जी, मतीन खान जी, डीपी यादव जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो योगी सरकार एक्शन में है, 300 से ज्यादा अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष से कह रहा है कि इसे राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक खेल है और एक सियासी रंग देने की कोशिश भी की गई। हालांकि अब क्या कुछ आगे एक्शन लिया जाता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया।